कठिन है, कठिन है इस शासन को, जिन शासन को नमोस्तु शासन को समझना। कल तक बता रहे थे कि कैसे स्यादवादमयी अनेकांतमयी आपका ये शासन है, अद्भुत शासन है, हर कोई नहीं प्राप्त कर सकता। जो बेचारा एकांतवादी है, मिथ्या दृष्टि है, एक को ही मानता है, दूसरे को मानना देखना ही नहीं चाहता, वह कभी भी अपना कल्याण क्या, साथ वालों का भी कल्याण नहीं कर सकता। फिर आप क्यों महान हो? आपने अनेकांत समझाया, स्याद्वाद बताया, मात्र कहने से नहीं, आपकी प्रत्येक क्रिया, चाहे वह मन की हो, वचन की हो, चाहे काय की हो, वह अनुपम थी। नहीं कर सकता मैं उसका बखान। ऐसी आपकी अद्भुत अद्भुत क्रिया है। पढ़ते हैं पहले 2 श्लोक, फिर करते हैं और चर्चा अरनाथ भगवान से भी और दीक्षार्थियों से भी। पहले 2 श्लोक पढ़ लेते हैं, फिर करते हैं। इति निरुपम युक्त शासना प्रियहितयो गुणानुशासनः अर्जुन दमतीर्थ नायक त्वमेव सतां प्रतिबोधनायकः मतिगुण विभवान रूपतः त्वयि वरदागम दृष्टिरूपतः गुणकृष्णमपि किंचनोदितं मम भवता दुरितासनोदिता। हे अरहनाथ भगवान, अब आपके बारे में क्या क्या कहूँ। आपके गृहस्थावस्था के व्याख्या की, वहाँ भी आप प्रशंसनीय थे। चक्रवर्ती बनकर, राजा बनकर सब कुछ प्राप्त कर लिया, और जैसे ही वैराग्य हुआ, जितना जितना पाया था, सब कुछ खो दिया, सब कुछ खो दिया। और जैसे ही भीतर को कुछ खोया, भीतर का कुछ पाया, आप भगवान बन गए। कैसा अद्भुत शासन है आपका, कैसे उसकी किसी के साथ उपमा करूं। निरुपम युक्त शासन। बाकी सभी शासन में, बाकी सभी दर्शन में, बाकी सभी स्थानों में कहीं युक्ति का स्थान नहीं है। जितने जितने युक्ति से बात करने वाले मिले हैं और मिलेंगे, वह देवेंद्र भाई, वह सब कुछ यही से निकला है। आप समझ रहे होंगे। जितने युक्ति से, तर्क से बात करने वाले मिले हैं, मिलेंगे, वे सब कुछ यही से निकला हुआ तर्क है और यही से निकले हुए हैं। बाहर का कोई ऐसे सटीक तर्क युक्ति दे ही नहीं सकता। सही नहीं कह रहे क्या? आपने तो बहुत पढ़ लिया। वही सटीक तर्क दे सकता है, युक्ति दे सकता है, जिसने जैन दर्शन, जैन न्याय को पढ़ा है। जिसके पास न्याय, नए प्रमाण की बातें ही नहीं है, वह कभी तर्क के साथ बात कर ही नहीं सकता। उसका शासन, उसका कथन कभी युक्ति से युक्त हो ही नहीं सकता। हे अरहनाथ भगवान, आपका जो शासन है, उसकी क्या उपमा करूं। वह तो अनुपम है, निरुपम है। क्यों? क्योंकि युक्तियों से युक्त आपका शासन है। बाकी तो एकांत से भरे पड़े हैं, अपनी ही बात को सत्य कहने वाले हैं। पर आप ऐसे हो, अपनी तो बात कह ही देते हो और सामने वाले को भी हाँ कहलवाते हो। कौन? भगवान से कह रहे हैं, अपनी तो बात कह ही देते हो, सामने वाला भी बेचारा हाथ जोड़ के हाँ सही है। क्यों कहते हैं? इसीलिए तो युक्ति से युक्त है, तर्कों से युक्त है। जितनी आगम में चर्चा की है, मां प्रत्येक के पीछे कुछ न कुछ युक्ति तर्क दिया है। रोज कुछ बातें सुन रहे थे। क्यों लगाया था तिलक? क्यों देखना था नाक को? क्यों पहनने थे सोले के वस्त्र? क्यों करनी थी पूजा? ये सब कुछ तर्क युक्ति से हमने समझा है। पर वही तर्क, वही आगम
वही आगम के अनुसार जो होता है वही निर्मल पंडित जी तर्क है, वही तर्क है, वही युक्ति है। नहीं तो ऐसा मत कर लेना, ऐसा मत कर लेना कि तर्क के पीछे तर्क को देते 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 हमने आगम को ही कुतर्क कर दिया। आगम को कुतरने के लिए नहीं है तर्क, आगम को जो कुतरता है वह तर्क नहीं है, आगम की पुष्टि करने के लिए जो दिया गया है वही वास्तव में तर्क है। नहीं तो भविष्य में हम बहुत ज्ञानी बन जाएंगे देवास भैया, और तर्क के द्वारा उस आगम को ही कुतर के रह जाएंगे। ज्ञानी बनना, गुरु के साथ रह के ज्ञान प्राप्त करना ही है, पर ज्ञान का दुरुपयोग नहीं करना। जितना है आगम मेरे पास, उतने ही आगम को कहना। मैं क्या कहूँ, मैं क्या उपदेश दूं और मैं क्या बताऊं इनको, जिन गुरु से हमने प्राप्त कर लिया है सब कुछ, उनके पास ही इनको रहना है। वे तो सब कुछ समझा ही देंगे मणिकांत भाई आपको, पर आए हो कहना है। अब बड़े भाई का तो इतना तो कर्तव्य बनता ही है। आज सब पूछ रहे थे, ऊपर कमरे में बैठे थे युवा, पूछ रहे थे, ये भी कह रहे थे महाराज जी आज बात क्या है, आज दिवाली नहीं है, त्योहार नहीं है, फिर भी आज सुबह से आप बहुत प्रसन्न दिख रहे हो। मैंने कहा भाई आप माँ, आपका भाई आता है तो कैसा लगता है, प्रसन्न होते ना। फिर मेरे गुरु भाई आए, मैं प्रसन्न नहीं हूँ, ऐसा कैसे हो सकता था। और फिर छोटे भाई आ जाए, फिर तो कहना ही क्या, वो बड़ा भाई ही जान सकता है, जिसके यहाँ छोटा भाई बुलावे पे आ जाता है। बड़ा तभी है। कौन है बड़ा? मणिका, आप बड़े हो? कौन बड़े सबसे? चारों में कौन बड़े? दीक्षा में देवास बड़ा है। बड़े तब भी हो देवास भाई, तब बड़े हो जब तुम्हारे बाद में 3 छोटे हैं। छोटे नहीं थे तो तुम्हें बड़ा भी कोई कहने वाला नहीं था। बड़ा व्यक्ति राजू इतना अहंकार में डूब जाता है, मैं बड़ा। तू बड़ा तभी तक है जब तक तुमसे छोटा कोई है। छोटा नहीं है तो बड़े की कोई कीमत नहीं है। बड़ा भाई तब है जब छोटे भाई आए हैं, छोटे भाई नहीं थे तब तक तो बड़ा था ही नहीं। कैसे अनुपम आपका यह शासन है। एक भी आपका जो वाक्य है, आपका जो कथन है, आपका जो तत्वों की प्ररूपणा है, कहीं से कहीं तक कोई उसको युक्ति से, तर्क से खंडित कर ही नहीं सकता। और कोई कर रहा है तो वो उसका तर्क नहीं है, कुतर्क है। बेचारा मिथ्या दृष्टि करता है, खंडन करता है, साधवाद का संशयवाद कह देता है, भगवान को नकारता है। किसी के हाँ ना कहने से, सत्य को नकारने से सत्य बदलने वाला नहीं है। नहीं बदल सकता। कोई कितना ही कहता रहे, घोड़े को गधा होगा क्या? स्वातम भैया, घोड़ा गधा हो जाएगा किसी के चिल्लाने से, दिखाने से, कहने से? नहीं होगा। जो है सो है, वही है सो वही है, वही सत्य है, वही युक्ति है, वही तर्क है जो आगम को पुष्ट करता है। मात्र आपका शासन मैं क्यों निरुपम कह रहा हूं, क्यों युक्ति से युक्त कह रहा हूं? क्योंकि आपकी प्रत्येक क्रिया प्रिय भी लगती है और हितकारी भी है। आज के संसारी जीवों के भाषा, उनके वचन, सब कुछ प्रिय तो लग सकता है, पर जरूरी नहीं है कि वह हितकारी हो। पर भगवान आपका मात्र वचन नहीं, वचन तो हितकारी, प्रिय, मित है ही, पर योग, प्रिय, हित, योग, जो योग है यानी मन वचन काय, तीनों के तीनों आपके प्रिय है। आपके यानी आपका जो मन वचन काय की क्रिया चल रही है, वह सब कुछ क्रिया प्रिय और हितकारी है। चलते हैं तो हितकारी, विहार करते हैं तो हितकारी, बैठे हैं तो उपदेश दे रहे हैं, चल रहे हैं
तो सब ठीक कर रहे हैं। कितनी अद्भुत बात है। कोई ऐसा शासन नहीं है। गुणानुशासना, गुणों से युक्त ऐसे प्रशस्त मन वचन काय के व्यापार रूप जो परिणमन चल रहा था और सम्यक दर्शन आदि गुण कहीं मिलते हैं तो मात्र और मात्र आपके ही दुकान में मिलते हैं, अन्य किसी दुकान में नहीं मिलते। मिलते हैं क्या मड़ावरा के किसी दुकान में? मिलते हैं क्या मड़ावरा के किसी दुकान में? मड़ावरा के किसी दुकान में, रवि भैया दुकान वालों की दुकान में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मिलता है? नहीं मिलता। उसकी तो होलसेल की दुकान एक ही मात्र भगवंत सर्वज्ञ के पास होती है और थोक की दुकान वहाँ होती है, होलसेल की दुकान वहाँ होती है और छोटी छोटी दुकान वर्तमान के आचार्यों के पास होती है जो मोक्ष मार्ग देकर उनको प्रशस्त करते हैं। हाँ, होलसेल उनके पास केवल ज्ञान है ना, इनके पास श्रुत ज्ञान है, क्षमिक रत्नत्र है, इसलिए उनके पास उतनी शक्ति वह अपनी दुकान से उतना देते। गुणानुशासना, ऐसे गुणों का आपका शासन अर्जित अर्चिन। हे अरहनाथ भगवान, हे अरहनाथ जिनेन्द्र, आप ही के पास ये सब कुछ है, आप ही के पास ये सब कुछ मिलता है। दम तीर्थ नायक, एक 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 शब्द आचार्य महाराज चुन चुन के लिख रहे हैं। कितने उपकार आपके, कितने उपकार आपके। 1 2 4 10 हो तो उसका मैं बखान करूं, कब तक आपके उपकारों का बखान करूं? चाहे भगवान हो चाहे गुरु हो, जीवन में कभी भी उनके उपकारों का बखान किया ही नहीं जा सकता, नहीं किया जा सकता। भगवान के तो सर्वज्ञ के तो उपकार फिर भी परोक्ष है, पर दीक्षार्थियों गुरु के उपकार प्रत्यक्ष है, उसे जीवन में कभी मत भूलना। नहीं भूलना। भगवान बनने के लिए, मोक्ष महल को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष महल को प्राप्त करना है तो उसके लिए 4 खंभों की बुनियाद जरूरी है। मोक्ष महल तभी बन सकता है, मोक्ष महल तभी बन सकता है, छत कब बनती है? छत बनने के लिए 4 खंभे हैं तो छत बनती है। फिर मोक्ष महल को प्राप्त करने के लिए 4 खंभों की आवश्यकता है। 4 खंभों की आवश्यकता है। 2-3 खंभे तो गुरु से मिल सकते हैं, गुरु दे भी सकता है, पर अगर चौथा खंभा नहीं है तो मोक्ष का महल खड़ा होने वाला नहीं है। जाना है मोक्ष। आज भले ही पंचम काल में मोक्ष संभव नहीं है, पर आज की प्रैक्टिस, आज का अभ्यास कल कभी ना कभी हमें मोक्ष महल तक पहुंचाएगा। आचार्यों ने 4 खंभों की 4 बातों की बात की है, 4 बातों की, 4 विषयों की, 4 वस्तुओं की बात की है। पिच्छी कमंडल मिलेगा ना 10 तारीख को? मणिकांत भैया 10 तारीख को पिच्छी कमंडल तो मिल जाएगा, शास्त्र भी मिल जाएगा, पर चौथी वस्तु हमें स्वयं को प्राप्त करनी है। चौथा खंभा मुझे स्वयं को खड़ा करना है। पिच्छी कमंडल जिनवाणी उस दिन देखा था ना आकाश, 14 तारीख को नाटक में, अभी 10 तारीख को भी देखोगे। पिच्छी कमंडल जिनवाणी गुरु दे सकता है, पर चौथी बात जो आचार्य ने खंबे के रूप में कही है वह है गुरु का विनय और गुरु के प्रति समर्पण। ये 4 बातें ही तुम्हें मोक्ष महल तक पहुंचाएगी। पिच्छी कमंडल जिनवाणी के साथ गुरु का विनय, गुरु के प्रति समर्पण नहीं है तो तुम्हारा सब कुछ ज्ञान चारित्र धरा का धरा रह जाएगा। बहुत जरूरी है दीक्षार्थियों, गुरु की विनय, गुरु के प्रति समर्पण बहुत आवश्यक है। उसके बिना पिच्छी कमंडल जिनवाणी कोरी काम की नहीं है, नहीं है। कभी गुरु से कोई भीतर की बात कभी मत छुपाना, कभी मत छुपाना। जो भी हमें लगे वह गुरु के सामने समय देखकर सब कुछ कह देना। पर गुन्नू भाई
गुरु से सब कुछ कह तो देना, पर गुरु कुछ कहे तो उसके आगे कुछ नहीं कहना। हाथ जोड़ के उनकी बात को सिरोधार्य कर लेना, तभी कल्याण होगा, नहीं तो होने वाला नहीं। हाँ, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आप लोगों ने शायद नहीं देखा, नहीं देखा। ऐसे भी दिन लालू थे क्या तुम? ऐसे भी दिन थे, ऐसे भी दिन थे जब हमें इस नगर में या जहां भी पहुंचता था, गुरु ने इतना 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 गुरु ने दिया है कि राजू भाई कहा नहीं जा सकता। उनके उपकार और मात्र आपने संघ में भी देखा होगा। देखा क्या? गौर झामर में भी इस बात में देखा होगा। जब तक आचार्य श्री नहीं कहते थे तब तक हम बोलते भी नहीं थे। गुरु से जीवन में ग्रंथ तो कई पढ़ लोगे, पर निर्ग्रंथ का जीवन गुरु के चरणों में ही रहकर सीखा जा सकता है। गुरु से छुपाना मत, कुछ भी जो आए कह तो देना, पर एक बार गुरु ने कह दिया कि नहीं बेटा ऐसा करना है, अंकित तो करना है। अब ये निर्णय कर लेना अंकित भाई कि गुरु गुरु है। उनकी बुद्धि से चलेंगे, उनके ज्ञान से, उनकी बुद्धि से चलेंगे तो विश्वास मानना सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। क्योंकि आचार्यों ने लिखा है गुरु बुद्धि विशेषता। पहुंचा था मैं भी गुरु के पास, राजू भाई पहुंचा था, थोड़ी सी हिंदी सिखा दो। हमें हिंदी बोलना लिखना कुछ भी नहीं आता, व्याकरण की पुस्तकें मंगवा लो, किसी पंडित को बुला लो, कुछ तो कर लो, थोड़ा सा बोलना लिखना कुछ तो सीख लूँ, यहाँ रहना है आपके साथ, क्या करूँगा। गुरु ने मात्र इतना कहा था, बेटा पंडितों की, ग्रंथों की, पुस्तकों की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा मेरे साथ रह लेना, तुम हिंदी बोलना भी अपने आप सीख जाओगे। और वही उनका वरद हस्त, उनका वही आशीष है। परसों भी 14 तारीख को भी कहा था, 14 तारीख को भी कहा था, जब बोलता था, लिखना चाहता था तो 2, 5, 10 मिनट सोच के डॉक्टर साहब एक वाक्य लिख पाता था। वो भी समय था, सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन भी एक से नहीं होते। वह भी समय हमने देखा है, वह भी समय हमने देखा है 10-5 मिनट बोलकर। आप तो बहुत बड़े प्रवचनकार हो दीक्षार्थी भैया, प्रवचन करने जाते हो, हम तो एक बार भी पर्यूषण में कहीं बाहर भी नहीं गए, आता ही नहीं था क्या बोलता बाहर जा।